हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जीक्यूशन में हो या क्वालिटी में हो कहीं भी, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले मैं साइड पे दिखा दूंगा आपको कि मतलब मैं पहले बता देता हूँ टॉपिक क्या है। कि हमें जो बीम प्रोवाइड करते हैं, जो बीम में प्रोवाइड करने ओवर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करें, अंडर रखें या न्यूट्रल, तो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साइड पे दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको थ्योरेटिकली अच्छी समझ आएगी। सामने बीम देख रहे हो, मतलब दो बीम के देखो स्पान है जो अंदर। तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? जैसे मेरी फिंगर बीच में, मतलब जो बीच होगा ना, वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट वहाँ एक्ट करेगा और फेल होने के चांसेस वहाँ से। और शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ एक कॉलम है सपोर्ट पे दोनों। और शेयर फेलियर में अभी यहाँ बता नहीं सकता, मैं थ्योरेटिकल आपको रिटर्न में दिखाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि हमें बीम को डिज़ाइन करते समय, क्योंकि हर कोई मतलब जो घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें कोई आर्किटेक्ट अच्छे से आपको देगा नहीं, ड्राइंग देगा, प्लान दे देगा, उसी के हिसाब से काम करवाना है। तो वहाँ आपको ही ध्यान रखना है कि आपको अंडर रीइंफोर्समेंट मतलब कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ओवर करनी है, या दोनों चीज बराबर। तो शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम होगी हमारी दोनों तरफ, और बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे अगर पॉइंट लोड सेंटर से पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको देखना है और कहाँ आपका कंप्रेशन जोन। देखो, जो ऊपर वाला जहाँ मेरी फिंगर है अभी बीच ऊपर वाला, ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया, और नीचे टेंशन सिंपली सपोर्टेड में, और कैंटिलीवर में अलग ही। ये थ्योरेटिकल मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, क्योंकि हमारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। उसमें स्टार्ट से एंड तक कंस्ट्रक्शन में जो चीज आती है वो मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब हमारा जो अभी मैंने साइट पे आपको विजिट करवाया, उसमें जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उस पर हम आते हैं। तो क्या है, मतलब टॉपिक क्या है? विच इज बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। मतलब हमारा ओवर रीइंफोर्समेंट बीम, अंडर रीइंफोर्समेंट बीम, या न्यूट्रल और बैलेंस्ड बीम, इनमें से कौन सा आपको प्रोवाइड करना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें आपको होनी चाहिए पता, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे मैंने साइड पे भी दिखाया आपको, तो उसमें जो हमारा कंप्रेशन जोन होता है, सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। तो हमारा कंप्रेशन जोन रहता है वो कौन सा रहता है? ये आगे हमारी न्यूट्रल एक्सिस, जो भी हमारा एक मैंने सेक्शन काटी हुई है बीम की, ये आगे हमारी न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर आ गया हमारा कंप्रेशन जोन, नीचे आ गया हमारा टेंशन जोन। ठीक है, ये आ गया। अभी हमारा जो कैंटिलीवर बीम रहता है उसमें क्या रहता है? हमारा जो टेंशन जोन होता है वो ऊपर आ जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए भी। और उसका टेंशन जोन ऊपर आ जाता है और कंप्रेशन जोन रहता है नीचे, और न्यूट्रल एक्सिस हमारी होगी बीच में। ये चीज आपको एक पता होनी चाहिए। दूसरी हमारा जो पता होनी चाहिए, मैं एक बात दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा, ये बीम है, जैसे मैंने वहां का सेक्शन उठाया है। ठीक है, एक बीम है हमारा और एक कॉलम। तो जब लोड पड़ेगा, ये लोड पड़ा, ठीक है, जब लोड पड़ेगा तो सबसे ज्यादा मतलब फ्रैक्चर मतलब कहाँ होगा? ये हमारा यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? जैसे वहां भी बताया, यहाँ पे। और जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऊपर क्या होगा? मतलब ऊपर से हमारी चीज नीचे कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन जोन तो मतलब वही हुआ हमारा, जो चीज कंप्रेस हो, ठीक है, कंप्रेस हो रही है। और नीचे क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है, मतलब टेंशन जोन आ रहा है, ये क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ, ये देखो ऐसे फेलियर होगा ना। ये आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम, और शेयर फोर्स यहाँ, और शेयर फेलियर कहाँ होगा हमारा? यहाँ पे सपोर्ट पे। इसलिए हमेशा हम मतलब अभी जो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बार यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और कर्टल बार बॉटम को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कर्टल बार प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हमेशा सपोर्ट हो। ये आपने देखा होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये चीज़ आपको पता चलेगी, क्यों बताइए, ये उधर आप देखोगे। अभी आ जाते हैं सबसे पहले ओवर रीइंफोर्समेंट। मतलब ओवर रीइंफोर्समेंट मतलब इधर से ये पता चल रहा है कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, जितनी उस बीम को, अगर उस पर 200 किलो न्यूटन आ रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम कितनी मतलब उसमें रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो ओवर कर रहे हैं। मतलब जितनी अगर 4 बार से वो बियर कर सकता था, लेकिन हम उसमें प्रोवाइड कर दिया हमने 8 बार। तो क्या हुआ? मतलब जो उसका टेंशन जोन होगा, मतलब टेंशन से तो वो अभी गारंटी है, फेल होने नहीं वाला है कभी भी। तो कहाँ से फेल होगा? कंप्रेशन, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस होगी हमारी ऊपर चली जाएगी, और कंप्रेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ओवर रीइंफोर्समेंट में। ये ध्यान रखना, ओवर रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? यहाँ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें भी दो कंप्रेशन फेलियर में प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। और फेलियर इसका दिखता कैसे है हमारा? मतलब यहाँ से ये कंक्रीट फेल हो जाएगा, और कंक्रीट होता है कंप्रेशन में अच्छा, और हमारा स्टील होता है वो टेंशन में अच्छा होता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? अभी कंप्रेशन, इधर हमें कंक्रीट ज्यादा चाहिए था, उसका जोन ज्यादा चाहिए था, क्योंकि ओवर रीइंफोर्समेंट है। तो जो हमारा हमेशा याद रखना, कभी भी बीम को ओवर रीइंफोर्स मत करना। ठीक है, दूसरा हम उसको मतलब रीइंफोर्समेंट उसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि जब क्या होगा, अगर रीइंफोर्समेंट कम होगा तो एक मतलब जो
डक्टाइल वे से वो फेल होगा, मतलब उससे साइन दिख जाएंगे, कंक्रीट में क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे पहले ही, फेल होने से पहले, ठीक है। और जब हम रिइंफोर्समेंट ज्यादा कर देंगे, वो नीचे से तो कोई साइन दिखाएगा नहीं फेलियर का, क्रैक होंगे ही नहीं, और सीधा वो ऊपर से ब्रिटल, मतलब एक हिसाब से ब्रिटल हो जाएगा और एकदम से क्लैप्स हो जाएगा बीम हमारा। तो इसलिए हमेशा ओवर रिइंफोर्समेंट कभी प्रोवाइड नहीं करनी है बिल्डिंग में, ठीक है। दूसरा है हमारा अंडर रिइंफोर्समेंट। अंडर रिइंफोर्समेंट क्या होगा, मतलब हमारा जो टेंशन जोन होगा वो कम हो जाएगा। ये मतलब लगा लो ये 100 mm हो गया और ये 200 mm हो गया। तो जो हमारा अंडर रिइंफोर्समेंट होगा उसमें हमारा टेंशन जोन कम होगा और कंप्रेशन जोन ज्यादा। और इसमें क्या होगा, आपको मतलब एक चेतावनी टाइप मिलेगी, उसका बीम फेल होने से पहले क्या होगा, थोड़े बहुत क्रैक्स क्रिएट होंगे। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कल, तो उसमें क्या होगा, कवर की वजह से क्रैक वो नहीं था, तो उसमें क्रैक क्रिएट हो गए हैं, मतलब वो एक हिसाब से अंडर रिइंफोर्समेंट बीम था, वो फेल होने से पहले उसने थोड़ा बता दिया। तो दोनों में क्या निकला हमारा, ओवर रिइंफोर्समेंट में हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस वो ऊपर चली जाती है और उसमें नीचे। और आपको हमेशा, और बैलेंस एक्शन कभी आप मतलब देखा होगा प्रोवाइड नहीं होती है, आपको हमेशा अंडर रिइंफोर्समेंट ही बीम को प्रोवाइड करना है। इतना भी नहीं करना है कि मतलब सेफ्टी फैक्टर लेके ही करना है, लेकिन ओवर ज्यादा नहीं करना है। तो ये था मतलब आज का टॉपिक। इसमें थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा क्यों आपको ओवर रिइंफोर्समेंट क्यों नहीं करना है, अंडर क्यों नहीं करना है। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस नेक्स्ट आने वाली हैं। थैंक यू।